तो नेक्स्ट है महाजनपद कालीन 5 मार्क का क्वेश्चन देखेंगे। पहला क्वेश्चन है कि महाजनपद कालीन आर्थिक जीवन पर प्रकाश डालिए। तो जैन व बौद्ध धर्मों या बौद्ध ग्रंथों से महाजनपद कालीन आर्थिक जीवन की जानकारी मिलती है। तो इसके बारे में क्या जानकारी मिलती है कि कृषि मुख्य व्यवसाय रहा होगा महाजनपद काल में। लोहे के प्रयोग तथा पशु बलि पर रोक से कृषि अधिशेष में वृद्धि हुई। जौ या यह विषय कहा जाता है वह चावल प्रमुख फसलें यहाँ पर रहीं। व्यापार एवं वाणिज्य में आंतरिक व विदेशी दोनों व्यापार प्रचलित थे। नवीन व्यापारिक मार्गों ने व्यापार को उत्कर्ष पर पहुंचाया। व्यापारिक संघों का निर्माण भी हुआ। शिल्प उद्योग 18 प्रकार के शिल्प उद्योग थे। सिक्कों का प्रचलन था, तो इसी काल में पहली बार मुद्रा का प्रयोग आरंभ हुआ, जिनमें आहत सिक्के प्रसिद्ध रहे। उपरोक्त विकास के कारण महाजनपद काल में द्वितीय नगरीकरण का प्रारंभ हुआ। सेकंड अर्बनाइजेशन। फर्स्ट अर्बनाइजेशन कब हुआ था? सिंधु घाटी सभ्यता में। महाजनपद कालीन राजनीतिक जीवन। बौद्ध ग्रंथ अंगुत्तर निकाय व जैन ग्रंथ भगवती सूत्र में महाजनपद कालीन राजनीतिक जीवन का उल्लेख मिलता है। विशेषताएं क्या थी? महाजनपदों के विस्तार से बड़े भूभाग के लिए शासन प्रबंधन की आवश्यकता हुई। दूसरा, राजतंत्र, गणतंत्र व संघ जैसी शासन प्रणालियां प्रचलित थीं। कर निर्धारण व्यवस्था का प्रारंभ हुआ, जिसे नियमित व कठोर किया गया। लोहे के प्रयोग से सैन्य शक्ति में वृद्धि हुई। अस्त्र शस्त्र का निर्माण आसान हुआ। राजा द्वारा शासन प्रबंधन किया जाता था, इसका आधार धर्म ग्रंथ के नियम थे। महाजनपद, जनपद, खटिक, टोणमुख गांव सबसे छोटी इकाई हुआ करते थे। महाजनपद कालीन गणराज्यों की विशेषताएं। तो महाजनपद कालीन गणराज्यों का उल्लेख पाली साहित्य में किया गया है। विशेषताएं क्या हैं? पहला, निर्वाचित राजा गण का प्रधान होता था। दूसरा है, गण में विद्रोह की संभावना कम रहती थी। जनता में शासन प्रिय थी, सदैव राजाज्ञा का पालन करती थी। जनता में आपसी प्रेम और सौहार्द था। प्रशासन जन कल्याण पर आधारित था और न्याय पर विशेष बल दिया जाता था। कपिलवस्तु के शाक्य, रामग्राम के कुलीय, मिथिला के विदेह प्रसिद्ध गणराज हुआ करते थे। फिर है महाजनपद कालीन धार्मिक जीवन पर प्रकाश डालिए। धार्मिक आंदोलन के उदय से महाजनपद कालीन धार्मिक जीवन अग्र प्रदर्शित था। पहला, अनेक धर्मों के उदय से धार्मिक जटिलता आ गई थी। अनिश्वरवादी धर्मों का उदय हुआ। जैन व बौद्ध धर्म ने अहिंसा पर बल दिया। पशु बलि पर रोक लगाई गई। लोक मत दर्शन तथा आजीवक संप्रदाय के उदय से जनता भ्रमित होने लगी थी। महाजनपद कालीन सामाजिक जीवन पर प्रकाश डालिए। धार्मिक आंदोलन का प्रभाव महाजनपद कालीन समाज पर देखने को मिलता है, जो अग्रांकित है। पहला, समाज में धार्मिक जागरूकता का संचार हुआ। वर्ण व्यवस्था में क्षत्रिय वर्ग का महत्व बढ़ गया। कृषि के उत्कर्ष पर आने से दास प्रथा में वृद्धि हुई। दहेज प्रथा के प्रारंभ से स्त्रियों की दशा में गिरावट। व्यापार में वृद्धि से वैश्य वर्ग मजबूत हुआ। प्रतिलोम विवाह की अवधारणा से नई जाति चांडाल का उदय हुआ। निष्कर्ष क्या है? जाति व्यवस्था यथावत रही, इसमें और नई जातियों का समावेश हुआ। फिर महाजनपद काल में नगरीकरण के कारण। लोहे के प्रयोग ने 6वीं शताब्दी में द्वितीय नगरीकरण की नींव रखी, जिसके कारण अधोलिखित हैं। पहला, कृषि में अधिशेष उत्पादन। लोहे के हल्के प्रयोग से अब सरप्लस होने लगी एग्रीकल्चर। लोहे के अनुप्रयोग से भौतिक जीवन में क्रांति हो गई। मुद्रा के प्रयोग से व्यापार में सरलता आई। बौद्धिक क्रांति से समाज में कर्मकांडों में कमी आई। तार्किकता का विकास हुआ। इससे अब पशु बलि पर प्रतिबंध लगाया गया, जिससे कि कृषि और ज़्यादा तेज हो गई। नवीन व्यापारिक मार्गों का विकास हुआ। पशु बलि पर रोक से कृषि में प्रोत्साहन मिला। सेवा केंद्रों के रूप में नगरों का विकास हुआ। निष्कर्ष क्या है कि 3वीं शताब्दी ईसा पूर्व आते आते नगरीकरण में, अर्बनाइजेशन में तेजी देखी गई। मगध के उत्थान के कारण। तो 16 महाजनपदों में मगध सर्वाधिक शक्तिशाली गणराज्य था। उसके साम्राज्यवादी शक्ति के रूप में उत्थान के निम्नलिखित कारण थे। पहला, मगध की भौगोलिक स्थिति। तो राजगृह पहाड़ियों तथा पाटलिपुत्र नदियों से घिरा हुआ था, जिससे बाहरी आक्रमण की संभावना कम थी। आर्थिक संपन्नता। कृषि, उद्योग, व्यापार उन्नत अवस्था में थे। सैनिक संगठन सुदृढ़ था। लोहे की अधिकता से उन्नत अस्त्र शस्त्र तथा हाथी की टुकड़ी से विशिष्टता आई। प्रशासकों की दृढ़ इच्छा शक्ति से साम्राज्य विस्तार हुआ। तो मगध के उत्थान में बिंबिसार, अजातशत्रु, शिशुनाग और महापद्मनंद का विशेष योगदान रहा। तो कुछ अभ्यास प्रश्न हो सकते हैं।
जनपदों के उदय के कारण बताइए। दूसरा, 16 महाजनपदों का संक्षिप्त परिचय दीजिए। चेदी, तो ये तो 11 नंबर में आएगा। चेदी महाजनपद का संक्षिप्त विवरण। किन कारणों से 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व नवीन धर्मों का उदय हुआ। मगध के प्रमुख वंशों का विवरण दीजिए। सुझाव क्या है? यदि परिचय और निष्कर्ष याद न आए तो महाजनपद कालीन उत्तरों को लिखते समय परिचय में जैन ग्रंथ भगवती सूत्र और बौद्ध ग्रंथ अंगुत्तर निकाय का उल्लेख जरूरी है। निष्कर्ष में लोहे की अधिकता से उन्नति या बौद्धिक आंदोलन से तार्किकता में वृद्धि लिख सकते हैं। नेक्स्ट है संगम कालीन। तो संगम युग की जानकारी संगम साहित्य से प्राप्त होती है। इसके अनुसार इसका समय काल 300 ईसा पूर्व से 300 ईस्वी तक रहा। विशेषताएं क्या है? अर्थ मिलन, यानी तमिल कवियों के समागम का स्थल या काल कहा जाता है अर्थ मिलन। फिर पांड्य शासकों के संरक्षण में 3 संगमों का आयोजन हुआ। संगमों में तमिल साहित्य का संकलन किया गया, जिसमें तोलकाप्पियम, शिलापदिकारम और मणिमेखलाई प्रसिद्ध हैं। संगम युग के दौरान दक्षिण भारत में 3 राजवंशों चोल, चेर और पांड्य का शासन था। संगम साहित्य से तत्कालीन समाज राजनीति की जानकारी प्राप्त होती है। उत्तर मेरुर अभिलेख में वर्णित चोल ग्राम शासन व्यवस्था पर निबंध लिखिए। उत्तर मेरुर अभिलेख के अनुसार चोल ग्राम शासन व्यवस्था स्थानीय प्रशासन का भाग थी, जिसकी अधोलिखित विशेषताएं थी। पहला, ग्राम प्रशासन की सबसे छोटी इकाई होती थी, जिसे उरु कहा जाता था। ग्रामीण प्रशासन की जिम्मेदारी ग्राम सभा की होती थी। ग्राम सभा का कार्य सार्वजनिक मार्गों, जलाशयों, मंदिरों, कुओं की देखभाल करना होता था। राजकोष में कर भेजने की जिम्मेदारी भी ग्राम सभा की होती थी। ग्रामीण प्रशासन में स्थानीय स्तर पर न्याय भी किया जाता था। समाज के पुरुषों द्वारा आयोजित सभा बरियम्स द्वारा प्रशासन सुचारू रूप से चलाया जाता था। बरियम्स द्वारा। संगम साहित्य पर संक्षिप्त लेख लिखे। संगम साहित्य मुख्य रूप से तमिल भाषा में लिखे गए, जिनका वर्णन अग्रलिखित है। पहला, प्रमुख ग्रंथों में तोलकाप्पियम एवं अष्ट संग्रह एतुलोके, जिनका संकलन संगम में किया गया। प्रमुख महाकाव्यों में शिलापदिकारम, नूपुर की कहानी है इसमें। मणिमेखलाई, मणियों युक्त कंगन है इसमें। और जीवक चिंतामणि प्रमुख है। संगम साहित्य से दक्षिण भारत के राजवंशों फॉर एग्जाम्पल चेर, चोल, पांड्य की जानकारी मिलती है। उपरोक्त ग्रंथ तत्कालीन समाज और राजनीतिक प्रशासन पर प्रकाश डालते हैं। संगमकालीन राजनीति व्यवस्था बताइए। संगमकालीन राजनीति व्यवस्था की जानकारी संगम साहित्य से प्राप्त होती है। तो विशेषताएं क्या हो सकती हैं? वंशानुगत राजतंत्र का प्रचलन था। राजा की शक्ति पर 5 परिषदों का नियंत्रण था, जिन्हें 5 महासभाओं के नाम से जाना जाता था। राज्य की आय का स्रोत भूमि कर था। राजा नियमित स्थायी सेना रखते थे। सुरक्षा का कड़ा प्रबंधन किया गया था ताकि तस्करी या डकैती न हो। संगमकालीन राजनीतिक व्यवस्था राजतंत्रात्मक थी, परंतु निरंकुश नहीं थी। जन कल्याण पर आधारित नियंत्रित प्रशासन था। संगमकालीन सामाजिक व्यवस्था का वर्णन कीजिए। संगम साहित्य से संगमकालीन समाज की जानकारी प्राप्त होती है, जो निम्नलिखित है। पहला, संगमकालीन समाज आर्य समाज से प्रभावित था। समाज 5 वर्गों में विभक्त था। पुरोहित वर्ग, अरसर, ये शासक वर्ग हुआ करता था। बेनिगर, ये वणिक वर्ग हुआ करता था। बेल्लाल, ये बड़े कृषक वर्ग हुआ करते थे। बेल्लार, ये मजदूर और कृषक वर्ग हुआ करता था। दास प्रथा का प्रचलन नहीं था। विवाह के 8 प्रकार थे। प्रायः एक पत्नी प्रथा प्रचलित थी। पितृसत्तात्मक समाज था। स्त्रियों की दशा संतोषजनक नहीं थी। कविता पाठ, वादन, गायन, नृत्य, नाटक आदि से मनोरंजन किया जाता था। संगमकालीन समाज में आर्य व आर्योत्तर संस्कृति का समन्वय मिलता है। संगमकालीन अर्थव्यवस्था पर लेख लिखिए। संगम युग आर्थिक संपन्नता का युग था। विशेषताएं क्या है? तो कृषि विस्तार हुआ। लोहे की अधिकता से कृषि में अतिशेष उत्पादन हुआ। प्रमुख फसल तो कटहल थी, काली मिर्च थी, हल्दी, धान, गरम मसाले, कपास थे। शिल्प और उद्योग में जहाज निर्माण, बुनाई, कताई प्रमुख था। व्यापार वाणिज्य में उत्तर से दक्षिण भारत का व्यापार होता था। प्रमुख बंदरगाह टिंडिस, मुजरिस, नेलसिंडा, नौरा, पश्चिमी घाट आदि। विदेशी व्यापार भी था। वस्तु विनिमय, अधिकांश व्यापार वस्तु विनिमय से संपन्न होता था। निष्कर्ष, संगमकालीन अर्थव्यवस्था आत्मनिर्भर थी। संगमकालीन धार्मिक व्यवस्था पर लेख लिखें। तो संगम काल में वैदिक व ब्राह्मण धर्म का
प्रचलन अधिक था। विशेषताएं: तमिल प्रदेश में मुरुगन, शिव, बलराम, कृष्ण की उपासना की जाती थी। प्रमुख देवता मुरुगन थे। इन्हें सुब्रमण्यम कहा जाता था। करलैल विजय की देवी थी। सीमित स्तर पर जैन व बौद्ध धर्म का प्रचलन था। महाभारत और पौराणिक आख्यानों का प्रचलन था। संगमकालीन समाज पुनर्जन्म में विश्वास करते थे तथा भाग्यवादी थे। अभ्यास प्रश्न: तो संगमकालीन राजवंशों का वर्णन कीजिए। संगमकालीन स्त्रियों की दशा का वर्णन कीजिए। संगमकाल पतन के कारण लिखिए और संगमकालीन प्रशासन लिखिए। तो ये आपको अपने से करना पड़ेगा। हिंट क्या है? केंद्र में राजा हुआ करता था, उसके 5 महासभापति, अमई 4, पुरोहितार, सेनापतियार, दुतार और उर्रार हुआ करते थे। इकाई में मंडलम, फिर नाडु, फिर उरु। मंडलम, नाडु और उरु। तो नेक्स्ट है जैन व बौद्ध धर्म के बारे में पढ़ेंगे। तो भारत में बौद्ध धर्म के उदय की सामाजिक आर्थिक पृष्ठभूमि पर प्रकाश डालिए। तो भारत में बौद्ध धर्म के उदय के निम्नलिखित सामाजिक आर्थिक कारण थे। पहला सामाजिक कारण देख लेते हैं। तो वैदिक कर्मकांड व अनुष्ठानों के बढ़ते चलन से जनता में रोष था। जाति व्यवस्था का बढ़ता प्रभाव और शूद्रों की दयनीय स्थिति, ये तीनों चीजें सामाजिक कारण थे। आर्थिक कारण में कृषि में अधिशेष उत्पादन से व्यापार वाणिज्य में वृद्धि से वैश्य का सामाजिक प्रभाव बढ़ा। कृषि में श्रम की मांग बढ़ने से शूद्रों की मजदूरी में मांग बढ़ी। कृषि में पशुओं की मांग बढ़ने से पशु बलि पर रोक तथा अहिंसावादी विचारों का प्रोत्साहन मिला। इस प्रकार क्षत्रिय पृष्ठभूमि के राजकुमार सिद्धार्थ ने बुद्ध बनकर धार्मिक आंदोलन का आगाज किया। बौद्ध धर्म के संरक्षण के रूप में कनिष्क का मूल्यांकन। कनिष्क ने बौद्ध धर्म अपनाने के बाद उसे संरक्षण प्रदान किया। बौद्ध धर्म का प्रचार, तो उसने मध्य एशिया, चीन, जापान तथा तिब्बत में बौद्ध भिक्षुओं को भेजा था। प्रचार के लिए कनिष्क ने विहार, स्तूप व मठ बनवाए जिसमें बौद्ध भिक्षु रह सकते थे। विद्वानों को संरक्षण, तो अश्वघोष को राजकीय संरक्षण दिया था। बुद्ध चरितम में बुद्ध की जीवनी का वर्णन किया गया है। चतुर्थ संगीति का आयोजन, कश्मीर के कुंडल वन में चौथी सभा आयोजित की गई। बुद्ध की मूर्तियों के निर्माण की गांधार शैली की परंपरा का प्रारंभ भी कनिष्क के समय किया गया। बौद्ध धर्म की लोकप्रियता के कारण लिखिए। तो भगवान बुद्ध द्वारा बौद्ध धर्म को जनसाधारण के मध्य लोकप्रिय बनाने के कारण अग्रांकित है। पहला, महात्मा बुद्ध का प्रभावपूर्ण व्यक्तित्व। संस्कृति के स्थान पर पाली शब्द का यानी एक स्थानीय भाषा का प्रयोग होने लगा। बौद्ध धर्म की सरलता व सहजता, राजकीय संरक्षण, फिर बौद्ध संघ का योगदान और विभिन्न व्यापारियों एवं साहूकारों द्वारा उदारतापूर्ण दान। ब्राह्मणवाद का विरोध, क्योंकि कर्मकांड और कुरीतियों का आगमन हो गया था। बौद्ध धर्म को विभिन्न वर्गों व वर्णों का समर्थन प्राप्त हुआ। जैन धर्म के प्रमुख सिद्धांतों का वर्णन कीजिए। महावीर स्वामी द्वारा जैन धर्म में अग्रांकित सिद्धांत दिए गए। स्यादवाद या सप्तभंगी सिद्धांत कहलाता है। ज्ञान प्राप्ति का एक ही दृष्टिकोण न होकर 7 दृष्टिकोण है। अनेकांतवाद, तो सत्य को अनेक दृष्टियों से देखा जाता है। वस्तु में अनेक गुण और धर्म होते हैं। कर्मवाद, कर्म से मुक्ति ही मोक्ष का मार्ग प्रशस्त करता है। पंचमहाव्रत, तो सत्य है, अहिंसा है, अस्तेय है, अपरिग्रह है और ब्रह्मचर्य का पालन। अनिश्वरवाद, ईश्वर में विश्वास नहीं। इसके साथ ही जैन धर्म में वेदों का विरोध भी किया गया। जैन धर्म, तो महावीर स्वामी को जैन धर्म का संस्थापक माना जाता है। उद्देश्य क्या है जैन धर्म का? परंपरागत वैदिक धर्म और समाज में व्याप्त कुरीतियों, पाखंडों, कुप्रथाओं का विरोध करना। मौलिक शिक्षा, तो इसमें त्रिरत्न थे: सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक आचरण। दर्शन, तो इसमें स्यादवाद, अनेकांतवाद और पंचमहाव्रत आदि रहे। विशेषता क्या है? तपस्या पर बल दिया गया, घोर काया क्लेश पर बल दिया गया। शाखाएं, तो दिगंबर, श्वेतांबर। साहित्य, तो अंग, उपांग, प्रकीर्ण, छंद और सूत्र। जैन धर्म में व्याप्त कठोर नियमों के कारण यह अपेक्षाकृत कम लोकप्रिय हुआ। बुद्ध की प्रमुख शिक्षाएं बताइए। तो बुद्ध ने जनसाधारण की भाषा पाली में निम्नांकित शिक्षाएं प्रदान की। पहला, कर्म व पुनर्जन्म में विश्वास करते थे। 4 आर्य सत्य से दुख का कारण अविद्या और तृष्णा को बताया। त्रिरत्न बुद्ध, संघ और धम्म थे। 10 शील बताया जिसका पालन भिक्षुओं को अनिवार्य बताया गया। अष्टांगिक मार्ग के माध्यम से दुखों के निदान किया जा सकता है। मध्यम मार्ग से ही जीवन में मोक्ष की राह दिखाई जा सकती। हीनयान और महायान,
बौद्ध में क्या अंतर है, तो हीनयान इसमें बुद्ध को महापुरुष माना जाता है हीनयान में, महायान में इसमें पुरुष को देवता माना जाता है बुद्ध को। विचार का माध्यम पाली भाषा थी, प्रचार का माध्यम संस्कृत भाषा थी। बुद्ध की मूर्ति नहीं प्रतीकों का प्रयोग किया जाता है हीनयान में, बुद्ध की मूर्ति की पूजा की जाती है महायान। यह बुद्ध का पुनर्जन्म नहीं मानते हैं, भविष्य में बुद्ध का पुनर्जन्म होगा यह मान्यता रखते हैं कौन, महायान वाले। प्रमुख शासक अशोक, कालाशोक, प्रमुख शासक कनिष्क, हर्षवर्धन, धर्मपाल, देवपाल। गांधार शैली, तो आधुनिक पेशावर तथा अफगानिस्तान के निकट पंजाब की पश्चिमी सीमाओं के क्षेत्र में गांधार शैली का विकास हुआ। इसे ग्रीक इंडियन या इंडो ग्रीक शैली भी कहा जाता है। और 50 ईसा पूर्व से 500 ईसा पूर्व तक 2 चरणों में इसका विकास हुआ। पहले चरण में नीले धूसर बलुआ प्रस्तर का उपयोग किया गया, दूसरे चरण में मिट्टी और प्लास्टिक का प्रयोग किया गया। इस शैली में बुद्ध की मूर्तियां बहुतायत में बनाई गईं। कुषाण शासकों ने गांधार शैली को संरक्षण दिया था। बौद्ध साहित्य पर टिप्पणी लिखी है, तो अधिकांश बौद्ध साहित्य का निर्माण पाली भाषा में किया गया है। त्रिपिटक, इसमें विनय पिटक है, तो इसमें भिक्षु और भिक्षुणियों को के लिए नियम बताए गए हैं। सुत्त पिटक में बुद्ध के उपदेश हैं और अभिधम्म पिटक में बौद्ध धर्म के सिद्धांत दिए हुए हैं। मिलिंद पानो, तो इंडो ग्रीक शासक मिनेंडर और बौद्ध विद्वान अर्जुन का वार्तालाप है मिलिंद पानो में। निदान गाथा बुद्ध घोष द्वारा रचित बुद्ध की जीवनी है। विश्वदिमग, ये क्या है, बौद्ध सिद्धांत पर बुद्ध घोष द्वारा रचित। इसके अतिरिक्त महावस्तु और वैपुल्य सूत्र भी प्रसिद्ध साहित्य हैं। बौद्ध संगतियों का संक्षिप्त विवरण दीजिए। बौद्ध साहित्य के संकलन तथा प्रचार प्रसार के लिए 4 बौद्ध संगतियों का आयोजन किया गया था। सम्मेलन, वर्ष, स्थान, अध्यक्ष और शासक। प्रथम 483 बीसी में राजगृह में महाकश्यप के नेतृत्व में अजातशत्रु शासक रहे। दूसरी जो बौद्ध संगति हुई थी 383 बीसी में वैशाली में सर्वकामनी के नेतृत्व में कालाशोक द्वारा करवाई गई थी। तीसरी 250 बीसी में पाटलिपुत्र में मुगालिपुत्र तिस्सा के नेतृत्व में अशोक द्वारा करवाई गई। फिर चतुर्थ 72 बीसी में कुंडलवन वासुमित्र द्वारा और कनिष्क ने इसको संरक्षित या इसको प्रमोट किया था। इस प्रकार बौद्ध संगतियों ने बौद्ध धर्म की लोकप्रियता को बढ़ाने का कार्य किया। बौद्ध धर्म के पतन के कारण क्या क्या हो सकते हैं, तो बौद्ध धर्म का पतन एकाएक नहीं हुआ, इसके पीछे अग्र प्रदर्शित कारण विद्यमान थे। पहला, बौद्ध धर्म द्वारा कर्मकांडों और अनुष्ठानों को अपनाया जाने लगा। बौद्ध धर्म में विभेद और कई भागों में विभाजन इसका एक अन्य कारण रहा पतन का। बौद्ध विहारों में विलासिता आ गई, व्यभिचार फैल गया। फिर पुष्यमित्र शुंग आदि शासकों की प्रतिक्रिया, तो ये ब्राह्मण शासक थे और इन्होंने इसको बहुत ही ब्राह्मण धर्म को आगे बढ़ाने का कार्य किया, जिससे कि स्वाभाविक रूप से बौद्धों के ऊपर आक्रमण और उनको दबाने का कार्य किया गया। पाली के स्थान पर संस्कृत को अपनाना और स्त्रियों का संघ में प्रवेश, जिससे व्यभिचार फैल गया। ब्राह्मण धर्म में सुधार होने से भी बौद्ध धर्म की लोकप्रियता में कमी आने लगी थी। मथुरा शैली पर टिप्पणी लिखी है, तो मथुरा शैली का विकास 1ली और 3री शताब्दी ईसा पूर्व यमुना नदी के किनारे हुआ। मथुरा शैली में मूर्तियां आदर्श प्रतीक भावना युक्त हैं। इस शैली में बौद्ध, हिंदू व जैन सभी धर्मों की मूर्तियां बनाई जाती हैं। मूर्तियों में प्रतीकों का प्रभावशाली प्रयोग दिखाया गया है। इन मूर्तियों का निर्माण में चित्तीदार लाल बलुआ प्रस्तर का उपयोग किया जाता है। कुषाण शासकों का संरक्षण प्राप्त हुआ, यह शैली स्वदेशी है। अब अमरावती शैली पर टिप्पणी, तो भारत के दक्षिण भाग में अमरावती शैली का विकास हुआ। यह स्वदेशी शैली है, इस पर बाह्य संस्कृतियों का प्रभाव नहीं है। मूर्तियां सफेद संगमरमर से बनाई जाती थीं। बौद्ध धर्म का विशेष प्रभाव था। सातवाहन शासकों का संरक्षण प्राप्त हुआ और मूर्तियों बुद्ध के जीवन तथा जातक कथाओं पर बनाई गई। यह शैली कृष्णा नदी के किनारे विकसित हुई थी। यह मौर्योत्तर कालखंड से संबंधित है। इसे 7 वाहन राजाओं का संरक्षण प्राप्त हुआ। श्वेतांबर और दिगंबर जैन संप्रदायों में अंतर बताइए। श्वेतांबर और दिगंबर, श्वेतांबर ये श्वेत वस्त्र धारण करते थे, दिगंबर ये नग्न रहते थे। महावीर को विवाहित मानते थे श्वेतांबर, महावीर को अविवाहित मानते हैं दिगंबर। इसमें 46 आगमों को प्रमाणिक मानते हैं, केवल एक खंडागम को मानते हैं। स्त्रियां भी मोक्ष प्राप्त कर सकती हैं, इनका मानना है। दिगंबर ऐसा नहीं मानते हैं। मल्लीनाथ को स्त्री मानते हैं श्वेतांबर लोग और मल्लीनाथ को पुरुष मानते हैं। उपशाखाएं, तो मंदिर मार्गी
स्थानकवासी, तेरापंथी। इसकी उपशाखाएं कौन कौन सी हैं? बीसपंथी, थेरापंथी, तारूपंथी और यपानिया। अतः श्वेतांबर कुछ उदार थे, वहीं दिगंबर अधिक कठोर थे। जैन साहित्य का संक्षिप्त विवरण दीजिए। जैन साहित्यों में आगम सबसे महत्वपूर्ण है। इन आगमों में प्रमुख है 12 अंग, इनमें जैन सिद्धांतों नियमों का संकलन है। 12 उपांग, व्यवहारिक प्रश्नों का उत्तर महावीर से दिलवाए गए हैं। प्रकीर्ण 10 हैं, जैन धर्म के सिद्धांत दर्शन है इसमें। छेद सूत्र 6 हैं, उपांग के नियमों की संक्षिप्त व्याख्या की गई है इसमें। मूल सूत्र 4 हैं, प्रकीर्णों के सिद्धांतों को सूत्र रूप में याद करने के लिए इसका निर्माण हुआ था। इसके अतिरिक्त आचरांग सूत्र, भगवती सूत्र और कल्प सूत्र प्रमुख हैं। जैन धर्म के पतन के कारण लिखिए। जैन धर्म के पतन में कोई एक कारण उत्तरदायी नहीं है। कौन कौन से कारण हो सकते हैं? पहला, धर्म में अत्यधिक कठोर जीवन यापन पर बल दिया गया। अहिंसा पर अत्यधिक बल दिया गया। कृषि को भी पाप की श्रेणी में रखा गया था। कठोर व्रत, तपस्या पर अत्यधिक बल। फिर उचित राजाश्रय का अभाव था। जाति व्यवस्था के दर्शन को बनाए रखना और बौद्ध धर्म का प्रचार। जैन धर्म ब्राह्मण धर्म से पूर्णतः पृथक नहीं हो पाया था, जिससे भी इसका पतन हुआ। जैन धर्म और बौद्ध धर्म में समानताएं। जैन धर्म और बौद्ध धर्म दोनों ही धार्मिक आंदोलन रहे हैं, धार्मिक आंदोलन के आधार थे। समानताएं, वैदिक कर्म कांडों, जाति भेद, पशु बलि, ब्राह्मणों की श्रेष्ठता का विरोध किया। दोनों धर्मों ने अहिंसा पर बल दिया, पुनर्जन्म में विश्वास किया, कर्म के सिद्धांत पर बल दिया। मानवता पर केंद्रित धर्म है ये और नैतिक आचरण की सीख दी जाती है। दोनों ही धर्मों ने ईश्वर व वेद में अविश्वास प्रकट किया। जैन व बौद्ध धर्म में असमानताएं क्या क्या थी? तो साधन को लेके असमानताएं थी। तो जो जैन धर्म के अनुयायी थे वो कठोर तपस्या का पालन करते थे और बौद्ध धर्म में मध्यम मार्ग का अनुसरण किया जाता था। फिर भाषा, प्राकृतिक भाषा थी इनकी पाली थी। अहिंसा, अत्यधिक बल दिया गया, अपेक्षाकृत कम बल दिया गया। धर्म विस्तार, तो भारत में अधिक, भारत के साथ विदेशों में भी बौद्ध धर्म फैला। संरक्षण शासक, तो चंद्रगुप्त मौर्य थे। खारवेल, संप्रति, उदयन, बिंबिसार, अजातशत्रु, अशोक और कनिष्क बौद्ध धर्म को संरक्षण देने वाले प्रमुख शासक रहे। संस्थापक तो महावीर स्वामी और इसके गौतम बुद्ध। मोक्ष स्वरूप, तो कैवल्य और इसमें निर्वाण होता है। अभ्यास प्रश्न, तो बौद्ध धर्म की वर्तमान में देन लिखिए। अनेकांतवाद पर टिप्पणी लिखिए। प्रतीत समुत्पाद को समझाइए। पंचमहाव्रत पर संक्षिप्त टिप्पणी दीजिए। फिर बौद्ध धर्म में स्त्रियों की भूमिका, आर्य सत्य पर लेख, 10 शील का वर्णन करें, त्रिपिटक की जानकारी दीजिए।